वेलकम फ्रेंड्स। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपका जो इंग्लिश सीखने का ड्रीम है उसे अवश्य पूरा करेंगे। इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में सीखेंगे यस नो एंड WH इंट्रोगेटिव पर सेंटेंस बनाना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखना क्यों आवश्यक है। तो जब भी कोई टॉकिंग करता है या किसी से कुछ पूछना होता है तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही कोई क्वेश्चन पूछता है। इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझना काफ़ी आवश्यक है। देखें, सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और एंड में फुल स्टॉप लग जाता है। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। अब है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता है, इसका सब्जेक्ट यू होता है लेकिन ये छिपा हुआ रहता है, तो इसके अंत में फुल स्टॉप लगता है। इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में एंड में एक्सक्लामेशन मार्क्स लगता है और स्टार्टिंग में भी आ सकता है। और फिफ्थ में है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इससे हम फीलिंग वर्ड, जैसे कभी दुख, कभी खुशी, कभी आश्चर्य व्यक्त करने के लिए इस तरह की वर्ड आता है। तो आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आए देखें यहाँ पे। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब देखें। जब भी हम सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान है, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्टिंग में आता है। इसके बाद उससे पहले जब हम WH वर्ड बनाएंगे तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा। लेकिन उससे पहले हम यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहले सीखें। तो उसमें देखें ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब 24 होते हैं, ओनली 24। यह 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में है प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब में एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज और डिड आता है, जो ये 11 है। सेकेंड में है मोडल्स वर्ब। मोडल्स वर्ब में शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ऑट टू, ये 10 होते हैं। और थर्ड में है सेमी मॉडल्स वर्ब। सेमी मॉडल्स वर्ब यूज टू, नीड और डेयर। क्योंकि सेमी मॉडल्स वर्ब क्यों कहा गया है कि ये मेन वर्ब का भी कार्य करता है और ये मॉडल्स वर्ब का भी कार्य करता है। नीड भी मेन वर्ब का कार्य करता है और मॉडल्स वर्ब का भी कार्य करता है। डेयर भी मेन वर्ब का कार्य करता है और मॉडल्स वर्ब का कार्य करता है। इसलिए इसे सेमी मॉडल्स वर्ब कहा गया है। अब हम लोग देखें, यहाँ ये कुछ WH क्वेश्चन वर्ड दिया गया है। यहाँ WH वर्ड्स, इसका ये हिंदी है और ये फाइंड आउट, किसको फाइंड आउट करता है। तो देखिए हु का हिंदी कौन, किसने, और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को पता लगाता है। हुम किसको या सिर्फ सब्जेक्ट को पता लगाता है। हुज यानी किसका, यह भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को पता लगाता है। व्हिच कौन सा, किसी चीज को चॉइस करने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए हम व्हिच का यूज करते हैं। और हुज यानी किसी पर अधिकार व्यक्त करने के लिए, किसी की मालिकाना हक पता करने के लिए हम हुज का पता करते हैं। और व्हिच किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए या चॉइस करने के लिए। ये भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को फाइंड आउट करता है। व्हाट भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को फाइंड करता है, जो थिंग के लिए आता है। वेयर मीन्स कहाँ, ये प्लेस को पता करता है। व्हेन यानी कब, ये टाइम के लिए आता है। व्हाई क्यों, ये रीजन को पता करता है। हाउ कैसे, ये मैनर को पता करता है, तो कौन सा कार्य कैसे हुआ। इसके बाद हाउ मेनी कितने, ये नंबर जो काउंटेबल, उसके बाद काउंटेबल नाउन आता है, इसके लिए हम हाउ मेनी का यूज करते हैं। हाउ मच, ये क्वांटिटी को पता करने के लिए, इसका हिंदी है कितना। इस तरह से हाउ मेनी टाइम्स,
फ्रीक्वेंसी, जो बारंबार कोई कार्य होता है तो हम पूछते हैं कितनी बार कोई कार्य हुआ, तो उसमें हम हाउ मेनी टाइम्स का यूज करते हैं। हाउ लॉन्ग यानी कब तक, ड्यूरेशन टाइम को बताने के लिए हाउ लॉन्ग का यूज किया जाता है। हाउ फॉर डिस्टेंस को पता करने के लिए यानी कितना दूर है उसके लिए हम हाउ फॉर का यूज करते हैं। एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए यानी किस समय, वहां हम एट व्हाट टाइम का यूज करते हैं। और एट व्हाट प्लेस एग्जैक्ट प्लेस बताने के लिए यानी किस जगह, इसके लिए हम एट व्हाट प्लेस का यूज करते हैं। तो आए हम लोग अब सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करें। देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना बिल्कुल आसान है। यहां हम स्ट्रक्चर दिए हैं। नंबर 1 में ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट हो और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए, फिर कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड्स आता है। तो एक तो ये है स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर है WH क्वेश्चन वर्ड्स, और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब दोनों आ सकता है, और उसके बाद डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट आएगा। और तीसरा स्ट्रक्चर है WH क्वेश्चन वर्ड्स के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट आएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क्स आएगा। ये 3 स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अवश्य ध्यान में रखें और इसे याद कर लें। अब देखें, सबसे पहले इनमें से कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इससे कब हेल्पिंग वर्ब होता है और कब मेन वर्ब होता है इससे भी आप समझेंगे। तो यहां पहले देखें, इनमें से कोई भी, ये जो 24 ऑक्सिलरी वर्ब है, कोई भी वर्ब को हम पहले लें। जैसे हमने लिया आर, अब आर लेंगे तो हमें कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, या यू दे दे, वी दे या कोई भी प्लूरल नाउन दे। अगर हम इज लेते तो सिंगुलर सब्जेक्ट की आवश्यकता होती। तो आपको यही देखना है हमें क्या लेना है, किस टेंस में जाना है। आर आ गया प्रेजेंट टेंस में, तो जैसे हम कहते हैं आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट। अब यहां देखें इसका हिंदी क्या होगा, क्या आप विद्यार्थी हैं, क्या आप विद्यार्थी हैं। तो ये यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ, फिर सब्जेक्ट आया, फिर यहां पर एक कॉम्प्लीमेंट वर्ड आ गया। अब यहीं पर हम इसे अगर WH वर्ड में हम जाना चाहते हैं तो क्या होगा, जैसे हम हु से क्वेश्चन करेंगे, हु। तो जब भी हम हु किसको फाइंड आउट करता है, हु फाइंड आउट करता है सब्जेक्ट को, और कभी कभी ऑब्जेक्ट को भी फाइंड आउट करता है। तो यहां देखें, हम अगर सब्जेक्ट हटा देते हैं तो जैसे हु, ये आ गया आर, फिर आ गया यहां पर यू। अब ये यू सब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब के बाद जो आया है ये कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है। तो हु आर यू, आप कौन है, यहां क्वेश्चन मार्क लग गया। तो देखें, आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप विद्यार्थी हैं। यहां पर हु आर यू, आप कौन हैं। तो ये इसका हो गया यस नो क्वेश्चन वर्ड्स, यानी इसका हम आंसर देंगे कि यस आई एम ए स्टूडेंट, या नो आई एम नॉट ए स्टूडेंट। यस या नो में हम यस या नो भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें पूरी सेंटेंस में आंसर दें तो और अच्छी बात है। यस आई एम ए स्टूडेंट या नो आई एम नॉट ए स्टूडेंट, हो गया। इस तरह से हु आर यू, तो आई एम ए स्टूडेंट, ऐसे भी हम इसको आंसर दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से और भी कोई हम इसमें से लेते हैं, जैसे was he in the classroom। अब यहां देखें was आया, ऑक्सिलरी वर्ब was ले लिए, और was के साथ क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही सब्जेक्ट हम लगाएंगे, ध्यान रखना है। आपकी इच्छा है किस टेंस में पूछना चाह रहे हैं,
ये पास्ट टेंस में है, तो वाज ही इन द क्लासरूम, तो क्या वह क्लासरूम में है, क्या वह क्लासरूम में था, या वाज है तो था लग गया, क्या वह क्लासरूम में था, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं यस ही वाज इन द क्लासरूम, हाँ वह क्लासरूम में था, या नो ही वाज नॉट इन द क्लासरूम। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे बन गया आसानी से। अब देखें, यहां देखें, जैसे हमने लिया हैड या हैज। अब हैज के बाद कोई भी हम सब्जेक्ट लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे। जैसे हैज सी अ कार, हैज सी अ कार। अब इसका हिंदी क्या होगा, क्या उसके पास कार है। अब यहां भी देखें, जहां भी यस नो इंट्रोगेटिव है तो वहां पर आएगा सीधा क्या, क्या उसके पास, हैज का मतलब क्या होता है, पास है, तो क्या उसके पास कार है, तो हम यस नो में आंसर देंगे और वो असर्टिव सेंटेंस में हो जाता है। अगर हम एस देंगे तो यस कॉमा हाँ, सी हैज अ कार, फुल स्टॉप। अब ये आंसर हो गया। हम यस भी बोल सकते हैं या यस नो भी बोल सकते हैं। इसी तरह से और भी सेंटेंस, अब देखें, कैन, कैन हमने कैन लिया मॉडल्स भर में से। कैन यू स्पीक इंग्लिश, पहले यस नो सीख लेते हैं फिर WH वर्ड सीखेंगे। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो इसका आंसर होगा यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखें, हम एस भी दे सकते हैं, और देखिए यही कैन सब्जेक्ट के इस तरफ आ गया, आपको कहीं से कोई वर्ब नहीं लाना है, उसी सेंटेंस में वर्ब होता है। कैन यू स्पीक इंग्लिश, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर हम कहेंगे नो तो क्या होगा, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो यहां पर नहीं, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, समझ गए होंगे। इसी तरह से और भी देखें, जैसे शुड ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अब शुड आने के बाद मॉडल्स वर्ब आता है तो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है जब तक हैव नहीं आ जाए। यहां तो हैव है नहीं, इसलिए शुड के बाद यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म गो आया है, शुड ही गो टू स्कूल। अब यहां होगा क्या उसे स्कूल जाना चाहिए, तो यस या नो, यस ही शुड गो टू स्कूल, या नो ही शुडंट गो टू स्कूल, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स ये यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। हर एक पर तो बना नहीं सकते, सिर्फ थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है जिससे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चलें। देखें, इसमें दो स्ट्रक्चर दिया गया है, 2 स्ट्रक्चर है। पहला, जैसे पहले दिया गया है से हु इज देयर, क्वेश्चन मार्क। अब यहां क्या है, सब्जेक्ट है ही नहीं,
डायरेक्ट क्या आया, WH वर्ड, इसके बाद में क्या आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब। तो WH वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब भी आ सकता है। तो इस यहां पर आया है ऑक्सिलरी वर्ब, हु इज देयर, यानी वहां कौन है, वहां कौन है। अब इसका हमें आंसर देना पड़ेगा। क्या होगा, किसी का भी हम नाम दे सकते हैं, जैसे रानी इज देयर, फुल स्टॉप, रानी इज देयर, रानी वहां है। अब इसका आंसर हम कैसे देंगे, पूरा सेंटेंस में हमें देना पड़ेगा, शॉर्ट में नहीं, पूरी सेंटेंस में, रानी इज देयर। इसी तरह से अब यहां देखें, कभी कभी हम इस तरह का भी सेंटेंस बनाते हैं, हूं, पहले कोई भी क्वेश्चन वर्ड इसमें से हम ले लेंगे, हमारी इच्छा है, आपकी इच्छा है, जो भी क्वेश्चन वर्ड लें। जैसे हमने लिया हुम का मतलब क्या होता है, किसको, और किसको फाइंड आउट करता है ये, ऑब्जेक्ट को। तो हमें ऑब्जेक्ट को पता लगाना होगा पर्सन के लिए, हु, हुम, हुज पर्सन के लिए आता है। तो यहां देखिए, जैसे हुम, या यहां पर एक हम प्रीपोजिशन भी लगा सकते हैं, जैसे विद हुम वर दे टॉकिंग, क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखें, विद हुम, विद हुम का मतलब क्या हुआ, किसके साथ, प्रीपोजिशन आ गया यहां पर, किसके साथ। तो पहले हम इस सब्जेक्ट का हिंदी बोलेंगे, वे लोग किसके साथ बात कर रहे थे, क्वेश्चन बन गया। इसका आंसर हमें देना होगा, तो हम कैसे देंगे, असर्टिव सेंटेंस में, दे वर टॉकिंग विद मी लगा दें या अस लगा दें, जो भी, वो आपकी इच्छा है। दे वर टॉकिंग विद मी, वे लोग मुझसे बात कर रहे थे। बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। कभी कभी हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, हु पे, जैसे हु, अब हु के बाद क्या आएगा, कौन सी टेंस है, यहां पे वर, फिर क्या आएगा, दे, फिर क्या आएगा, टॉकिंग, फिर क्या आएगा, विद। हम ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, हु वर दे टॉकिंग विद, उसका भी मीनिंग, इसका भी मीनिंग ऐसा ही निकलेगा, जो वे लोग किसके साथ बात कर रहे थे, वे लोग किसके साथ बात कर रहे थे, क्योंकि हु के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लग सकता, लेकिन हुम के साथ प्रीपोजिशन लग सकता है। फिर हम आगे बढ़े, कोई भी इसमें से कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेंगे, जैसे वेयर, हमने वेयर लिया। अब पता है वेयर हम लेंगे, इसका मतलब ये किसको फाइंड आउट कर रहा है, टाइम को या प्लेस को या रीजन को, किसे, तो वेयर प्लेस को फाइंड आउट कर रहा है, पूछ रहा है कहां, वेयर मतलब कहां, तो कहां मतलब किसी जगह की जानकारी हमें चाहिए, पूछने वाला को किसी जगह की जानकारी चाहिए, तो हम वेयर से क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे हम कहते हैं, वेयर आर यू, अब यहां देखें ऑक्सिलरी वर्ब आया है सब्जेक्ट से पहले, इसलिए जब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने आ जाएगा, यस नो इंट्रोगेटिव, तो WH इंट्रोगेटिव बनाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि उसी फॉर्म पे ये बनता है। तो वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क, क्या हुआ इसका हिंदी, तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, तो इसका
आंसर जब देना है कैसे देंगे, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप, आई एम गोइंग टू मार्केट। इसका हम आंसर असर्टिव सेंटेंस में देंगे कि मैं बाजार जा रहा हूं। इसी तरह से कोई भी, अब जैसे देखें व्हेन पे, व्हेन विल यू, अब ये देखें ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब, यहां पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो व्हेन विल यू कम फ्रॉम योर ऑफिस, तो क्या है, व्हेन विल यू कम फ्रॉम योर ऑफिस, यानी आप अपने ऑफिस से कब लौटेंगे। ये भी ध्यान रखेंगे, नंबर 1 में ये, नंबर 2 में ऑब्जेक्ट आएगा, आप अपने ऑफिस से, यहां से लेकर के यहां तक नंबर 2 में, फिर कब नंबर 3 में, और ये विल इसके साथ आएगा फ्यूचर में, तो ये आ गया 4 में। तो आप अपने ऑफिस से कब लौटेंगे बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में आ गया, तो आई विल भी लगा सकते हैं, शैल भी यूज कर सकते हैं। विल अधिकांशतः आजकल विल का ही यूज होता है, तो आई विल कम फ्रॉम माई ऑफिस at 8 o'clock, at 8 o'clock। अब देखें, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना कभी भूलेंगे नहीं। अब यहां इसका आंसर आया, आई विल कम फ्रॉम माई हाउस एट 8 o'clock। अब यहां पर देखें कि मैं अपने ऑफिस से 8 बजे आऊंगा, तो ये टाइम पूछ रहा है, तो आपको आंसर में क्या देना होगा, टाइम देना होगा। बिल्कुल इजी है, किसी कोई भी इसमें से। अब देखें हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स या हाउ मेनी बॉयज आर देयर, हाउ मेनी बॉयज आया है यहां पे तो आर आएगा। अगर यहां पर हाउ मच आता तो अनकाउंटेबल नाउन आता, उसकी जगह पर इज का यूज होता या वाज का यूज होता। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर, यहां पर जो देयर का स्पेलिंग होगा THERE, THERE। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन योर क्लास, या यहां पर इन योर स्कूल भी दे सकते हैं हम। तो क्या इसका मतलब हुआ, हाउ मेनी बॉयज यानी कितने लड़के, इन योर क्लास तुम्हारे क्लास में है, यहां सब्जेक्ट नहीं आता क्वेश्चन में। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन योर क्लास, ये जो देयर है सब्जेक्ट का कार्य करता है, लेकिन डम्मी सब्जेक्ट, इसलिए इसे, इस सब्जेक्ट को हम नकली सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन योर क्लास, तुम्हारे क्लास में कितने लड़के हैं। तो इसको आंसर आप कैसे देंगे, देयर आर 50 स्टूडेंट्स या 50 बॉयज इन आवर क्लास, यहां पर हो जाएगा इन आवर क्लास। तो देखें यहां पर माई आ गया, यहां पर आवर आ गया, आई है तो माई आ जाएगा, और यहां पर पूछ रहा है बहुत सारे हैं, इसलिए यहां पर आवर आ जाएगा।
तो मैं समझ रहा हूँ कि कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आसानी से समझ रहे होंगे। और भी कुछ सेंटेंस लेना है तो देखें। अब देखें कुछ ऐसे, जैसे हमने दिया डू, अब डू डज डिड पर सेंटेंस बनाना सीखें। अब जैसे चलो यहां पर हम WH वर्ड देते हैं, जैसे व्हाट, अब हम ये डू या डज, डू डज प्रेजेंट टेंस होता है और डिड पास्ट टेंस में जाता है। तो यहां पर जो भी सेंटेंस दें, जैसे डज अगर हम देंगे तो सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, व्हाट डज। अब यहां पर देखें योर फादर, व्हाट डज योर फादर डू। अभी इस डू का मतलब ये मेन वर्ब में है, इस डू का मतलब होता है करना, और ये ऑक्सिलरी वर्ब में यानी हेल्पिंग वर्ब में आ गया, एक क्वेश्चन बनाने के लिए आता है। और जब भी डू डज आएगा तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, ध्यान रखेंगे। डिड भी आएगा तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो जाता है। तो व्हाट डज योर फादर डू, इसका हिंदी हुआ तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। तो आप आंसर अब दे सकते हैं माई से, माई फादर इज अ डॉक्टर या इज अ फार्मर। आपकी इच्छा है, जो हैं वह बताएंगे। तो माई फादर इज अ फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान है। बन गया आसानी से, क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब जैसे हम यहां देखें व्हाई डिड, अब डिड आने से डिड के साथ कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी के साथ भी आ सकता है। तो व्हाई डिड, अब यहां पर हम देखें ही दे दिए, व्हाई डिड ही नॉट कम yesterday, why did he not come yesterday। अभी यहां देखें हमने कोई क्वेश्चन वर्ड लिया, इसमें से why ले लिया, इसके बाद किस में जाना है हमें, डिड का मतलब पास्ट टेंस में हम चले गए और सब्जेक्ट यहां पर आया। इसके बाद में नॉट, हम नेगेटिव में गए तो नॉट लग गया। फिर यहां पर क्या आया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो गया व्हाई डिड ही नॉट कम yesterday, यानी वह कल क्यों नहीं आया। इसका हिंदी क्या होगा, वह कल क्यों नहीं आया। तो इसका भी आंसर आप दे सकते हैं, कोई रीजन आप देंगे, बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था, या कोई भी अपना आंसर दे सकते हैं। इस तरह से मान लेते हैं कि डू है। अब यहां हम कोई भी हाउ डू यू कम हियर, क्वेश्चन हो गया हाउ, डू लिए, डू में आप यू भी लगा सकते हैं, लेकिन जो भी वर्ब आएगा, सॉरी सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल होगा, इसमें सिंगुलर नहीं होगा। और डू के साथ तो हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है। तो हाउ डू यू कम हियर, तुम यहां कैसे आए हो, ये मैनर के बारे में पता कर रहा है हाउ से, जो कैसे आए हो। तो किसी चीज से आए हैं, किस तरीके से आए हैं, तो ये आंसर हम दे सकते हैं इसमें। तो ये भी समझ में आ गया। और मैं समझता हूं, अब देखिए जैसे हुज है या व्हिच है, इस पर भी देख लें। हुज ये एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। जैसे देखें हुज, हुज इज
दिस बुक क्वेश्चन मार्क। तो ये हुज किसको ढूंढ रहा है? इस बुक के मालिक को ढूंढ रहा है। ये किसकी किताब है? इस किताब का अधिकार किसका है? तो ये हुज से, जब हम किसी का अधिकार पता करेंगे तो हम हुज से पता करेंगे। हुज इज दिस बुक, यानी यह किताब किसकी है। हुज मतलब किसकी। इस तरह से इसका आंसर देना होगा। तुम कैसे देंगे? दिस बुक इज माइन, यानी यह किताब मेरी है। तो इस तरह से अब इसमें देखें, सब्जेक्ट आया है? नहीं आया है। विदाउट सब्जेक्ट वाली ये सेंटेंस बना है यहाँ पे, क्योंकि इसमें तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जब होगा तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब कहें इसको, हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, एच भी यानी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहां देखें, दिस बुक इज माइन, ये क्या है? प्रोनाउन है, ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसी तरह से और भी सेंटेंस तुम देखें। व्हिच, और व्हिच क्या है? सिलेक्ट करने के लिए आता है, कईयों में से किसी को चूज करने के लिए, कईयों में से हम किसी को पसंद करने के लिए। जैसे व्हिच फ्रूट्स, व्हिच फ्रूट्स डू यू लाइक टू ईट, क्वेश्चन मार्क। अब कहता है व्हिच, हमने व्हिच पर बनाया। व्हिच फ्रूट्स, कौन सी फल, डू यू लाइक, पसंद करते हो, टू ईट, खाने में या खाने के लिए। तो खाना, आप कौन सा फल खाना पसंद करते हैं, क्वेश्चन हो गया। तो आई लाइक मैंगो, आई लाइक मैंगोज या आई लाइक एप्पल्स, इसमें आंसर आपको जो देना है, आई लाइक एप्पल्स, हो गया आंसर। इसी तरह से मैं समझता हूं सभी इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गए होंगे। अब जैसे हाउ लॉन्ग है, हाउ लॉन्ग से कब तक, जैसे हम कहते हैं हाउ लॉन्ग विल सी लीव एट माई होम। अब यहां देखें, हाउ लॉन्ग विल सी लीव एट माई होम, यानी वह कब तक मेरे घर पर रहेगी। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। हम किसी भी टेंस में जा सकते हैं। आपको अगर यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसमें से कोई ऑक्सिलरी वर्ब ले, इसके बाद में सब्जेक्ट दे। अगर WH क्वेश्चन वर्ड बनाना है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हम लेंगे यहाँ पे, इसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब हम देंगे। अगर सब्जेक्ट आएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट या नॉन ऑब्जेक्ट आता है वो आप देंगे। तो हाउ लॉन्ग विल सी लिव एट माई हाउस, इसका आंसर क्या देंगे? जैसे सी विल लिव एट योर हाउस अबाउट 3 days। अब देखें यहां पे कहता है ही विल लिव एट योर हाउस, वह लगभग 3 दिनों तक आपके घर पर रहेगी, 3 दिन आपके घर पर रहेगी। बन गया, आसानी से बन गया। इसी तरह से एग्जैक्ट टाइम के लिए एट व्हाट टाइम आया है। ऐसे हाउ मेनी, जैसे यहां देखें हाउ मेनी टाइम्स, आर, या यहां पर डू यू टेक टी,
इन अ डे। थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं, थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम आ जाता होगा कभी कभी, प्लीज माइंड नहीं करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी इन अ डे, कहता है आप एक दिन में, इन अ डे एक दिन में कितनी बार, या आप कितनी बार एक दिन में चाय पीते हैं। बिल्कुल आसानी से हाउ मेनी टाइम पर भी बन गया। तो इसी तरह से आप अपने से सेंटेंस इस आधार पर बना सकते हैं और बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जोर से बोलना होगा। जोर से का मतलब घर में बैठ करके थोड़ा सा नॉर्मली साउंड में बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से आपको इंग्लिश सीखने आएगा। आप समझेंगे, हर सेंटेंस को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य लाइक करेंगे, और जो नए हैं सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, वेलकम।